Good morning, students. Today we are doing chapter 15 Postal and Telecom Services, Communication Services. Today we are doing Internet. इंटरनेट आज जो क्या है सबसे ज़्यादा फेमस है और इसके बिना तो अब एक लाइफ जो क्या है वो संभव ही नहीं है। पहले जैसे ढोल पीट के, कबूतर उड़ा के मैसेज पुराने ज़माने में जो देते थे और आज जो क्या है, जो पुराने ज़माने के सारे तरीके हैं, वो फ़ैशन के बाहर हो चुके हैं और टेक्निकल जो हमारी डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा हो चुकी है और जो हमारी पूरा जो वर्ल्ड है, वो सिर्फ़ एक कमरे में सिमट कर रह गया है। यानी कि आप एक जगह पे बैठ कर के पूरे वर्ल्ड की जो क्या है, सारी जानकारी ले सकते हैं। ऐसा आप कहाँ से कर सकते हैं? इंटरनेट से। अब इंटरनेट का जो इम्पोर्टेंस है वो डे टू डे बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है कि इस पर जो भी हमें इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है उसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। आप जितनी चाहें डीपली इंफॉर्मेशन यहाँ से गेट कर सकते हैं, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है। अपनी पूरी जो उसकी इच्छा है, जो उसकी डिज़ायर है, उसको वो पूरा कर सकता है। बेनिफिट देखिएगा इंटरनेट के हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो क्या है, ईमेल जो सेवा हमें मिलती है उसकी, उससे हम जल्दी से जल्दी अपनी बिल्कुल फुल एक्यूरेसी के साथ कम कॉस्ट पर अपने मैसेज को भेज सकते हैं। और यहाँ तक कि जो इंटरनेट में जो वेब कैमरा लगाया जाता है, उसमें 2 व्यक्ति आमने-सामने जो क्या है वो बातचीत भी कर सकते हैं। वेब कैमरा से आप जिससे बात करना चाहते हैं उसकी वो स्नैप भी आपको दिखेगी। नेक्स्ट चलिएगा, हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। आपको अपनी मनपसंद की कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं, फ़िल्म देख सकते हैं, आप कोई गेम देख सकते हैं, जो भी लाइव गेम खेले जा रहे हैं, कोई भी जो क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सक थर्ड चलिएगा, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज। इंटरनेट से जो हम क्या है अपनी जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो आप फाइंड आउट ना कर सकें। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन गेटिंग फीडबैक। कई बार जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, टीवी चैनल जो होते हैं, उस पर गवर्नमेंट जो डिसीज़न लेती है, उसमें जनता की जानकारी आपको नहीं मिल पाती कि जनता उसके बारे में क्या सोच रही है। लोग जो क्या है इंटरनेट के माध्यम से कहीं अपनी राय भेजते हैं। जैसे आप देखते होंगे एफबी पे भी देखा होगा, आपने ट्विटर पे देखा होगा, तो उस पर जो हमारी जनता होती है, उसका जो भी डिसीज़न है, जो भी उस डिसीज़न के बारे में राय है, वो हमें जो क्या है वो पता चल जाती है। आगे चलेंगे, हेल्पफुल इन ई-कॉमर्स। इंटरनेट हमारा इंटरनेट के ज़रिए जो क्या है हम सेल परचेज़ का काम भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। कई कंपनियाँ जैसे अब इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं, इससे इंटरनेट से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आपके सीडी हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई, ये जो आप ऑर्डर करेंगे तो आपको घर बैठे ही मिल जाएँगे। नेक्स्ट चलिएगा हेल्पफुल इन पेमेंट। पेमेंट भी आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इससे कर सकते हैं। दूसरा चलिएगा कि इंटरनेट के लिए हमें क्या-क्या जो डिवाइसेज़ हैं वो चाहिए होंगे। पहला है कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले तो आपके पास पीसी होना चाहिए, जिस पे आप टाइप करके अपनी नेक्स्ट जो आगे की फर्दर कार्यवाही है वो शुरू कर सकते हैं। दूसरा है टेलीफ़ोन कनेक्शन। इंटरनेट का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास टेलीफ़ोन कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? तो जिससे क्या है कि आपका जो टाइप किया हुआ जो भी मैसेज है टेलीफ़ोन लाइन के मोड से वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको भेजना चाहते हैं। तीसरा है मॉडेम। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है, एक डिजिटल डाटा को एनालॉग में डिजिटल डाटा का जो एनालॉग डाटा में और एनालॉग को डिजिटल में चेंज कर देता है, ठीक है? और कंप्यूटर पर जो भी आपने टाइप किया है मैसेज, वो डिजिटल डाटा के रूप में आप लिखते हैं उसको और जो लेकिन जो भी मैसेज है टेलीफोन लाइन से वो गुजर नहीं सकता, तो ऐसा करने के लिए हमें डिजिटल डाटा को एनालॉग में चेंज करना पड़ता है। इसके लिए जो क्या है हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। आप ये डायग्राम देखिएगा, देखिए इसमें आपको पिक्चर से ही समझाया गया है कि ये चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। पहला क्या है कंप्यूटर
और किसका? सेंडर का। दूसरा बीच में है मॉडेम, फिर टेलीफोन लाइन, फिर मॉडेम, फिर जो क्या है रिसीवर का आपके पास पीसी दिखाया जा रहा है। अब मॉडेम दोनों जगह पे क्या कर रहा है? उस डाटा को जो डिजिटल है उसको एनालॉग में चेंज करेगा टेलीफोन लाइन के ज़रिए। आगे चलिए आपका ईमेल। ईमेल हमारा मैसेजिंग की एक ऐसी मेथड है जिसमें इंटरनेट के ज़रिए आप अपने मैसेजेस को ले सकते हैं, उनको दे सकते हैं, ठीक है? आपका मैसेज कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, ईमेल के ज़रिए वो रिसीवर के पास इमीडिएटली पहुंच जाता है। जो हमारा मैसेज है जो रिसीवर है उसका ईमेल एड्रेस पर वो इकट्ठे हो जाते हैं और जब वो उसको देखना चाहे उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, डिलीट कर सकता है, सेव कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है। अब प्रोसेस क्या है ईमेल की? ईमेल की फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके पास किसी इंटरनेट सर्विस कंपनी के साथ आपका ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपने ईमेल अकाउंट खोलना है। आज हमारी कंट्री में कई ईमेल सर्विसेज कंपनी हैं जो अब हमें फ्री में हमारा अकाउंट खुलवा देती हैं और ये इस ईमेल जो हमारा अकाउंट है उसकी पहचान ईमेल एड्रेस से होती है, ठीक है? दूसरा चलेंगे, जब हम किसी पर्सन को ईमेल मैसेज देना चाहते हैं तो हमें दूसरे पर्सन का ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए क्योंकि एड्रेस ही नहीं पता होगा तो हम कहाँ भेजेंगे, ठीक है? और थर्ड क्या है कि जब भी कोई ईमेल आता है तो वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम के अंडर यानी कि इनबॉक्स में ट्रांसफ़र हो जाता है वो, ठीक है? और कंप्यूटर के इंटरनेट जब जैसे ही आप ऑन करेंगे उस इंटरनेट के ज़रिए आपको एक पता चलेगा, जैसे आपके पास मैसेज आते हैं ना, मैसेज का आइकन आ जाता है, वैसे ही रिसीवर को पता चल जाएगा कि आपके पास ईमेल आया हुआ है। आप जब चाहें उसको पढ़ सकते हैं, जब चाहे पढ़कर उसको डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद में पढ़ने के लिए आप उसको सेव भी कर सकते हैं कि जो कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है आप उसको सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, ईमेल में जो भी मैसेज आया है उसको आपने अगर सीक्रेट रखना है कि कोई दूसरा पर्सन उसको ना देख सके तो आप उसको उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं और कोई कोड नंबर भी हो सकता है, वो एक जो कोड नंबर होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं अपने ईमेल को आप ही खोल पाएंगे, दूसरा पर्सन उसको खोल नहीं सकेगा। तो जैसे ईमेल अकाउंट खोलने के बाद हम किसी भी पर्सन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट पर मैसेज भेज सकते हैं और उसके मैसेज भी ले सकते हैं। So this is all about this chapter. So you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.